का इवनिंग बुलेटिन में। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच निवासी आरक्षक ने जहर खाकर मौत को लगाया गले, मंदसौर में इलाज के दौरान मौत। नीमच में भगवान देवनारायण जन्मोत्सव, ढोल नगाड़ों भक्ति गीतों की धूम के बीच उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नीमच में विश्वकर्मा जयंती पर भव्य रक्तदान शिविर, समाज ने दिखाई मानवता की मिसाल। श्री विश्वकर्मा जयंती पर जांगीर भरवान समाज की भव्य पदयात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया 49वां जन्म महोत्सव। सूरत से ठगी का आरोपी गिरफ्तार, कोरियर और नकली दवा दिखाकर करता था ठगी, मंदसौर में पूछताछ जारी। नीमच में सफाई और जल गुणवत्ता पर जोर, सीएमओ दुर्गा बामनिया ने किया निरीक्षण। नीमच में भाजपा का बजट 2026 महाअभियान, मंडलों में सामूहिक कार्यक्रम। बालाघाट के छात्रावास में लापरवाही, नाबालिग छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म। रतलाम में 2 एक्टिवा की टक्कर का विवाद थाने तक पहुंचा, थाने में आमने सामने भिड़ंत, दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज। प्रेम में टूटा युवक, गर्लफ्रेंड के घर के बाहर जहर खाकर दी जान, इलाज के दौरान मौत। सारनी में ई ट्राईसाइकिल की बैटरी फटी, आग का गोला बना वाहन, दिव्यांग शिक्षक की जिंदा जलकर मौत। नीमच जिले के पामाखेड़ा गांव के आरक्षक धर्मेंद्र सिंह पवार की मौत का मामला सामने आया है। मंदसौर में तैनात धर्मेंद्र ने कथित तौर पर चूहे मारने वाली जहरीली दवा का सेवन किया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मंदसौर सिटी कोतवाली में पदस्थ आरक्षक धर्मेंद्र सिंह पवार की मौत से पुलिस विभाग और उनके परिवार में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर चूहे मारने वाली दवा का सेवन किया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। धर्मेंद्र सिंह पवार मूल रूप से नीमच जिले के पामाखेड़ा गांव के निवासी थे। वे 26 जनवरी से ड्यूटी से अनुपस्थित थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनको संजीत नाका ओवरब्रिज के पास अचेत अवस्था में पाया गया। परिचितों ने उन्हें तुरंत मंदसौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रात भर उनका उपचार किया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें इंदौर रेफर करने की सलाह दी। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एम्बुलेंस से इंदौर जाते समय नागदा के पास रास्ते में ही उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र अपने पिता फतेह सिंह पवार के इकलौते पुत्र थे, जिन्हें पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस में नौकरी मिली थी। वे अपने पीछे 2 छोटे बच्चे और 2 बहनों को छोड़ गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौड़ ने बताया कि आरक्षक ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। नीमच में भगवान श्री देवनारायण के जन्मोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय मेवाड़ा धनगर गाई समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाजजन शामिल हुए। भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर अखिल भारतीय मेवाड़ा धनगर गायरी समाज जिला नीमच के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत कोट मोहल्ला स्थित मंदिर से पूजा अर्चना के साथ हुई और यहाँ सावलिया सेठ मंदिर, फौरत चौक, बारादरी, नया बाजार, घंटाघर, पुस्तक बाजार होते हुए भारत माता चौराहा और टाउन हॉल तक पहुंची। मुख्य मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्ष कर स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु हाथ में धर्म ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा में भगवान देवनारायण की भव्य झांकी विशेष आकर्षण रही। टाउन हॉल में धर्म सभा आयोजित की गई और कार्यक्रम का समापन सामूहिक भोज के साथ हुआ। नमस्कार, नीमच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। आज हम पहुंचे हैं शहर के टैगोर मार्ग, जी हाँ, जहां पर देवनारायण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ भव्य पथ संचलन निकाला जा रहा है। हमारे साथ समाज के अध्यक्ष मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, किस उपलक्ष्य में ये पथ संचलन निकाला जा रहा है और किस समाज द्वारा? हम अखिल भारतीय मेवाड़ा धनगर गायरी समाज के तत्वाधान में हर साल की भांति एक देवनारायण जन्मोत्सव हम जिला स्तरीय मनाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान की जयंती हम लोग मना रहे हैं और भगवान देवनारायण ने सभी कौम को साथ में लेकर जो मानवता का जो कहते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, उसी उद्देश्य को हम आगे पहुंचाते हुए भगवान देव जी का जन्मोत्सव हम लोग निकाल रहे हैं और हर साल मनाते हैं। नीमच सिटी देवरे से हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। देव जी की झांकी, घोड़े, ऊंट और महिला गीत गाती हुई बड़े आनंद के साथ हम लोग प्रमुख मार्ग होते हुए अपने 40 से होते हुए हम वहाँ पे अपने
टाउन हॉल में समापन है। हमारा एक धर्म सभा है जो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय यहाँ के विधायक जी और कई प्रमुख लोग आ रहे हैं। मेरे सहयोगी राजा कुरैशी के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। भगवान श्री विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के अवसर पर दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान ने सामाजिक सेवा का उदाहरण पेश किया। इस मौके पर रेड क्रॉस ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में समाजजन और युवा बढ़ चढ़कर शामिल हुए और मानव जीवन बचाने का संकल्प लिया। नीमच विश्वकर्मा समाज के आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर दिव्यांग ज्योति सेवा संस्था नीमच ने सामाजिक सेवा की मिसाल पेश करते हुए रेड क्रॉस ब्लड बैंक में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री विश्वकर्मा जी के चित्र पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद अक्षय ब्लड हेल्पलाइन की सहायता से रक्तदान शिविर सुचारू रूप से संचालित हुआ। शिविर में समाजजन और युवा बढ़ चढ़कर शामिल हुए और रक्तदान कर मानव जीवन बचाने का संकल्प लिया। रक्तदान करने वाले दाताओं को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुल 21 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था और आयोजन शाम 4 बजे तक चला। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सकता है और ऐसा कार्यक्रम समाज में परोपकार, मानवता और जागरूकता को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर राम प्रकाश बलदेव, जगदीश शर्मा, भंवरलाल शर्मा, किशनलाल शर्मा, बहुप्राज शर्मा, शंभू प्रसाद शर्मा और कुशाल शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज भगवान विश्वकर्मा जन्मोत्सव के अवसर पर विश्वकर्मा जहांगीर ब्राह्मण समाज का आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा की जन्म जयंती के अवसर पर दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंद रक्त के मरीजों की सहायता स्वैच्छिक रक्तदानदाताओं के सहयोग से संचालित अक्षय ब्लड हेल्पलाइन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका लक्ष्य में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन न्यूनतम 21 तो हम तय करेंगे और उसके बाद इससे डबल ही हमारा टारगेट होगा। लेकिन हमारी ब्लड हेल्पलाइन जब हम चलाते हैं तो हम ये हमारा प्रयास रहता है कि जरूरतमंद रक्त मिले। टारगेट और लक्ष्य के ऊपर हम काम नहीं करते। लगभग आज कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? अभी तक 22 लोगों ने डोनेशन कर चुके हैं और निश्चित है शाम तक ये 40 तक आंकड़ा पहुंचेगा। राम प्रकाश बलदेवा, संयोजक, अक्षय ब्लड हेल्पलाइन। अच्छा लग रहा है। पहले भी मैं 2-3 बार विश्वकर्मा जयंती पे ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। इस बार भी मुझे अंदर से ऐसा लगा कि आज ही ब्लड देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अच्छा लग रहा है। आशीष शर्मा, विकास नगर, नीमच। श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जहांगीर ब्राह्मण समाज द्वारा शहर में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। समाज द्वारा यह आयोजन 49वें जन्म महोत्सव के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। आज जहांगीर ब्राह्मण समाज द्वारा श्री विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में शहर में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। समाजजनों ने बताया कि कार्यक्रमों की शुरुआत एक दिन पहले से ही हो चुकी थी, जिसके तहत कल विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में मेहंदी, ड्राइंग सहित अन्य गतिविधियां शामिल रही, जिनमें समाज के बच्चों, युवा और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समाजजनों ने जानकारी दी कि जहांगीर ब्राह्मण समाज पिछले 48 वर्षों से लगातार श्री विश्वकर्मा जयंती का आयोजन करता आ रहा है और इस वर्ष वे इसे 49वें जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज आयोजित पदयात्रा समाज के मंदिर से प्रारंभ होकर कमल चौक, फवारा चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः समाज के मंदिर पहुंचेगी, जहां आरती के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। समाजजनों ने बताया कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह परिहार, प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष पवन पाटीदार एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती उपस्थित रहेंगे। अतिथियों द्वारा समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाएगा। पूरे आयोजनों को लेकर समाजजनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। नमस्कार, नीमच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। जैसा कि आप जानते हैं आज विश्वकर्मा जयंती है। जी हाँ, इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर ब्राह्मण समाज द्वारा यहाँ शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए किस तरह का शोभा यात्रा आयोजन किया गया है और किस किस तरह के कार्यक्रम यहाँ हुए हैं? देखिए, बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है। निर्माण, सृजन और कौशल के देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आज जयंती है और जहांगीर ब्राह्मण समाज आज बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इसको नगर वासियों के साथ मिलकर मनाने जा रहा है। कल से हमारी प्रतियोगिताएं स्टार्ट हो गई थी, जिसमें अनेक खेलकूद, महिलाओं, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए अनेक गतिविधि हमने रखी थी, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता, बच्चों के लिए रेस हमने रखी थी। हमारे समाज के जितने भी 3 साल से लेकर 18 साल तक के वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए हमने खेलकूद की प्रतियोगिता रखी थी। प्रतिवर्ष हम उनका आज इस जयंती महोत्सव पर सम्मान समारोह का भी आयोजन करते हैं, जिससे हमारे
जो समाज के छात्रगण हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको मनोबल मिले और वो देश और समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य भविष्य में करें। कितने वर्षों से आप ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं? ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है जयंती महोत्सव हमारे बनाने जा रहे हैं, ये 49वां जन्म महोत्सव हम विश्वकर्मा जी का मना रहे हैं। तो आप मान ही लीजिए 48 साल से ये परंपरा चली आ रही है और 49वां साल आज हमारे जो समाज के जो अध्यक्ष है श्रीमान सुरेश जी शर्मा, उनके नेतृत्व में आज अभी जो आप जिस समय हम इस बाइट को दे रहे हैं, ये चल समारोह आज जन्मोत्सव का निकल रहा है। जो आपका चल समारोह कहाँ से निकल रहा है और कहाँ तक होगा इसका कार्य? ये चल समारोह हमारे समाज का जो मंदिर है टीवीएस शोरूम के पास में, यहाँ से हमारे मंदिर से होकर कमल चौक जाएगा, कमल चौक से फौरा चौक से वापस होते हुए लगभग 5 बजे तक रिटर्न हम मंदिर पर ही आरती के साथ इसका समापन करेंगे। और समापन पश्चात आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हैं परम आदरणीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब विधायक महोदय, उनके साथ जो प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमान पवन जी पाटीदार, वे भी हमारे बीच रहेंगे। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष तरुण जी भायती, वे भी हमारे बीच रहेंगे और हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आज वो उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे जो भी गतिविधियां हैं उनको लेकर। और गत वर्षों में जो बच्चों ने हमारे 60% से ज्यादा अंक प्राप्त करे हैं, उनको भी आज हम समाज के बीच पुरस्कृत करेंगे। मेरे सहयोगी राजा कुरैशी के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। मंदसौर सिटी कोतवाली पुलिस ने गुजरात के सूरत से वर्ष 2024 से फरार धोखाधड़ी आरोपी लक्ष्मण उर्फ शिव को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ठगी की थी। मंदसौर में सिटी कोतवाली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गुजरात के सूरत से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी लक्ष्मण उर्फ शिव उम्र 22 वर्ष निवासी सोडोकोट थाना लाठी जिला जैसलमेर को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 23 मार्च 2024 को दर्ज मामले में संबंधित है। आरोपी ने लोगों को खुद पुलिस अधिकारी बताकर कोरियर, नकली दवाइयों और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डराकर ठगी की। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि आरोपी ने ईरान भेजे गए कोरियर में संदिग्ध पदार्थ होने का डर दिखाकर पैसों की मांग की। पुलिस ने जैसलमेर में बैंक खातों और संदिग्धों की पड़ताल की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सूरत भेजी गई टीम ने आरोपी को आरटीएम टेक्सटाइल मिल से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात स्वीकार की। उसे मंदसौर लाया गया है और जांच जारी है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच नगर पालिका परिषद नीमच की मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था और पानी की शुद्धता का निरीक्षण कर
कर्मचारियों को कड़ी हिदायत दी। नीमच में शुक्रवार को नगर पालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया ने टैगोर मार्ग, वार्ड क्रमांक 14, प्राइवेट बस स्टैंड, उदर विहार, प्रगति नगर और मऊ नीमच रोड सहित कई इलाकों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने जल मंदिरों में पानी के सैंपल लेकर उसकी शुद्धता की जांच कराई। अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए और स्वास्थ्य अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षकों को कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने के आदेश दिए। सीएमओ ने अतिक्रमण हटाने, सफाई कर्मचारियों को ड्रेस कोड पालन, जल टंकियों की सफाई और अवैध नल संयोजनों की कार्यवाही पर भी जोर दिया। बामनिया ने नागरिकों से नगरपालिका की कार्यवाही में सहयोग करने का अनुरोध किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश टांग और स्वच्छता निरीक्षक अविनाश घेगट भी मौजूद रहे। नीमच जिला भाजपा 1 फरवरी 2026 से केंद्रीय बजट 2026 पर बजट 4 अभियान शुरू कर रही है। सभी मंडलों में सामूहिक रूप से बजट की प्रस्तुति होगी। भाजपा जिला संगठन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक केंद्रीय बजट 2026 को लेकर बजट 4 अभियान संचालित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले देश के 80वें केंद्रीय बजट के अवसर पर जिला के सभी मंडल सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जिला संयोजक कर सलाहकार नीलेश पाटीदार ने बताया कि अभियान के सुचारू संचालन के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। इसमें सह संयोजक आयम काबरा, आशीष सारड़ा, सत्यनारायण गोयल, दीपक असनानी, मीडिया प्रभारी विकास नामदेव और सोशल मीडिया प्रभारी मनोज महेश्वरी शामिल है। अभियान के तहत मंडलों में कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को बजट की मुख्य बातें और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बालाघाट जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग हरकत में आ गए और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। बालाघाट जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आवासीय छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही 13.5 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में एक बच्ची को जन्म दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल चौकी ने महिला थाना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह मामला गढ़ी थाना क्षेत्र के परसामऊ स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास से जुड़ा है। जांच में छात्रावास अधीक्षिका चैनबती सयाम की गंभीर लापरवाही सामने आने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने भी हॉस्टल वार्डन और एएनएम की लापरवाही स्वीकार की है। छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में गांव के ही एक व्यक्ति से संबंध होने की बात कही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रतलाम के स्टेशन रोड थाने के सामने 2 एक्टिवा की टक्कर से विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष थाने के अंदर भिड़ गए। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। शुक्रवार दोपहर स्टेशन रोड थाने के सामने 2 एक्टिवा की टक्कर ने विवाद को हिंसक रूप दे दिया। टक्कर में क्षतिग्रस्त गाड़ी और गुस्साए लोग सीधे थाने के अंदर घुस गए। योगेंद्र और उनके भाई मयंक ने बताया कि तेज रफ्तार एक्टिवा ने उन्हें टक्कर मारी और गालियां थप्पड़ भी दी। दूसरी ओर पयाम ने आरोप लगाया कि उसके साथ भी टक्कर हुई और आरोपी अपने साथियों के साथ बेल्ट लेकर हमला करने आए। दोनों पक्ष थाने में आमने सामने आ गए और हंगामा मच गया। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। घटना ने थाने में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। गुना में प्रेम प्रसंग ने एक युवक की जान ले ली। गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और तय होने से आहत युवक ने उसके घर के बाहर जहर खा लिया। गुना की राधा कॉलोनी में रहने वाले 20 वर्षीय युवक अरुण रजक ने शुक्रवार शाम दर्दनाक कदम उठाते हुए जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अरुण का पिछले 3 साल से एक युवती से प्रेम संबंध था, लेकिन युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। इस बात से अरुण गहरे तनाव में था। शुक्रवार को दिन में युवती से फोन पर बातचीत के बाद वह उसके घर पहुंचा और बाहर ही जहर खा लिया। जहर खाने के बाद अरुण ने अपने दोस्त भोला को फोन कर जानकारी दी। भोला मौके पर पहुंचा और उसे जिला अस्पताल लेकर गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों ने युवती के परिवार को मानसिक प्रताड़ना और धमकियों का आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार रात सारणी में एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जय स्तंभ चौक पर ई-ट्राई साइकिल की बैटरी ब्लास्ट हो गई और आग ने दिव्यांग शिक्षक की जान ले ली। बैतूल जिले के सारणी शहर में शुक्रवार रात जय स्तंभ चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ई-ट्राई साइकिल की बैटरी में जोरदार धमाका हो गया। धमाके के साथ ही ट्राई साइकिल आग का गोला बन गई। उस पर सवार दिव्यांग शिक्षक सुनील कुमार लोखंडे आग की चपेट में आ गए और जिंदा जलने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दुकानदारों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रयास नाकाम रहे। हादसे में ट्राईसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए घोड़ा डोंगरी भेजा। बीई पास सुनील दिव्यांग होने के बावजूद ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन कर रहे थे। हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और ई वाहनों की बैटरी पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। तो यहाँ थी आज के दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच निवासी आरक्षक ने जहर खाकर मौत को लगाया गले, मंदसौर में इलाज के दौरान मौत। नीमच में भगवान देवनारायण जन्मोत्सव, ढोल नगाड़ों भक्ति गीतों की धूम के बीच उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नीमच में विश्वकर्मा जयंती पर भव्य रक्तदान शिविर, सामान्य दिखाई मानवता की मिसाल। श्री विश्वकर्मा जयंती पर जांगीर ब्राह्मण समाज की भव्य पदयात्रा, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया 49वां जन्म महोत्सव। सूरत से ठगी का आरोपी गिरफ्तार, कोरियर और नकली दवा दिखाकर करता था ठगी, मंदसौर में पूछताछ जारी। नीमच में सफाई और जल गुणवत्ता पर जोर, सीएमओ दुर्गा बामनिया ने किया निरीक्षण। नीमच में भाजपा का बजट 2026 महाअभियान, मंडलों में सामूहिक कार्यक्रम। बालाघाट के छात्रावास में लापरवाही, नाबालिग छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म। रतलाम में 2 एक्टिवा की टक्कर का विवाद थाने तक पहुंचा, थाने में आमने सामने भिड़त, दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज। प्रेम में टूटा युवक, गर्लफ्रेंड के घर के बाहर जहर खाकर दी जान, इलाज के दौरान मौत। सारनी में ई ट्राईसाइकिल की बैटरी फटी, आग का गोला बना वाहन, दिव्यांग शिक्षक की जिंदा जलकर मौत। तो इजाजत दीजिए पूर्वायातों को और देखते रहिए नीमच टुडे न्यूज।